हेलो दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर शेख। फाइनली आपके एसएससी के रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप होता है कि आप कौन सा करियर चूज़ करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या कोई और अदर डिप्लोमा कोर्स को चूज़ करें। तो ये वीडियो बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि हम एक प्रोसेस बनाएं और उस प्रोसेस के थ्रू एक स्टेप वाइज मैनर में अप्रोच करें कि हम किस फील्ड को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है इस साल के लिए, जो आपको स्पेसिफिकली इस साल के लिए बनाया गया है, वो है आपका रिज़ल्ट को एनालाइज़ करना। अब जो पहले जो बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स आए थे उससे आपका रिज़ल्ट जो है वो अलग है, क्योंकि आपने इस साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए नहीं हैं और आपका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू आपको रिज़ल्ट आ गया है और आपको पता भी नहीं था कि आपको इंटरनल मार्क्स के थ्रू ये रिज़ल्ट आने वाला है। तो हर बार ये होता है कि हम जो भी करियर को लेते हैं या कोई भी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो हम 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स पर डिसाइड करते हैं। जैसे साइंस में अच्छे मार्क्स हो गए तो हम साइंस ले लेते हैं, लैंग्वेजेस में अच्छे मार्क्स हो गए तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में चले जाते हैं। इस साल थोड़ा सा प्रोसीजर क्या है यूजुअली आपका अलग है। मार्क्स हमेशा याद रखें कि एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा करियर को चूज़ करने का, पहला आपका हमेशा ऑप्शन इंटरेस्ट होगा। तो अगर आप सोनली मार्क्स पर भी जा रहे हैं तो इस साल ध्यान रखिए कि आपके मार्क्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स मिल गए पर आपको मालूम है कि मैथ्स में इतनी मेहनत हुई नहीं थी या आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है नहीं, तो आप मैथ्स में से ज़्यादा आने से ये ना सोच लें कि आप साइंस को ले लें। तो आप अपने रिजल्ट्स को पहले एनालाइज करें, उसके लिए आप दो कॉम्बिनेशन बनाएं, पहला आपका इंटरेस्ट और दूसरे आपके मार्क्स। ये दोनों कॉम्बिनेशन को लें और फिर आगे बढ़ें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अब आपने सब्जेक्ट को तो चूज़ कर लिया कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। सपोज़ कीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको कॉमर्स अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है साइंस अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको साइंस अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? साइंस अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से बात करेंगे। तो आप किन लोगों से बात करेंगे? एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ में यूजुअली ये 4 लोग तो हमेशा होते ही हैं, मेजॉरिटी बच्चों की लाइफ में। पहले उनके स्कूल टीचर्स। आप अपने स्कूल टीचर से बात कीजिए कि मैं अगर साइंस ले लूँ तो क्या मेरे लिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वो आपको बता सकते हैं, उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ। दूसरे हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर। इनके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी किसके एक्सपीरियंस होते हैं। काफ़ी बच्चे साइंस लिए होंगे या इनके सामने काफ़ी बच्चों ने अलग अलग स्ट्रीम सेलेक्ट करी होगी, तो इनके पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तीसरे हैं आपके एल्डर्स। आपको लगेगा शायद कि ये इतने अपडेटेड नहीं है, इनसे सजेशन लेना सही होगा या नहीं होगा, या इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, पर मैं आपको बता दूं एल्डर्स के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशनल एक्सपीरियंस ना दे पाएँ तो एक लाइफ एक्सपीरियंस आपको ज़रूर दे पाएंगे। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहेगा। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होगा सीनियर्स का। सीनियर्स जो आपसे 2, 3 या 4 साल बड़े हैं उनसे पूछिए। उनसे पूछना क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं वो आपको बताता हूँ। उनसे पूछना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आपने साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करने का सोचा, आपको साइंस बहुत अच्छा भी लगता है, पर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको लॉन्ग आवर्स बैठने में मज़ा नहीं आता, आपको बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स बैठने में मज़ा नहीं आता। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को बताता है, तो वो एक सीनियर ही आपको बता पाएगा। देखो इतने लंबे लेक्चर्स भी होते हैं, टीचर्स तो बोलेंगे हाँ ले लो, चलो ये अच्छा है आप ले सकते हैं, पर जो एक ऑनेस्ट टॉक होता है ना वो आप एक सीनियर के साथ कर सकते हैं। तो करियर चूज़ करते वक्त ज़रूर एक सीनियर से बात करिए, एक अच्छे सीनियर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। जब आपने इनसे बात कर ली तो क्या होगा, आपकी चॉइसेस कम होती जाएगी। याद रखिए जब आप स्टार्ट में सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ब्रॉड चॉइस होगी, साइंस लूँगा, कॉमर्स लूँगा, आर्ट्स लूँगा, इंजीनियरिंग लूँगा। जब आप सबसे बात करेंगे तो आपकी स्ट्रीम कम होती जाएगी। सपोज़ कीजिए आप साइंस पर आकर रुक गए। अब साइंस में आपको क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो आपने इन लोगों से तो बात कर ली है, जो 4 लोगों से कि हाँ चलो आपको साइंस लेना है। अब साइंस में आपको कहाँ जाना चाहिए? फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए अगर आपको जाना चाहिए साइंस में आर्किटेक्ट में जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको एक अपना रिसर्च करना है। अपना रिसर्च माने कैसा? आपको जो भी लग रहा है आर्किटेक्ट में अगर आपको जाना है तो आप गूगल तो है आपके पास, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और गूगल पर अपना रिसर्च खुद से स्टार्ट कीजिए। अब रिसर्च में आपको क्या देखना चाहिए मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लॉयर कर लिया है। अगर सपोज़ कीजिए मुझे लॉयर बनना है या मुझे लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, तो मैं अपना रिसर्च सबसे पहले वीडियो से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब के वीडियोस को देख सकता हूँ, जहाँ पर मैं ये देखूँगा कि एक लॉयर की ज़िंदगी कैसे होती है, लॉयर बनने के जब मैं लॉयर बन जाऊँ तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा। तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे जहाँ पर आपको लॉयर बनने के बारे में, किस तरह से लॉयर बनते हैं, कौन सी कॉलेजेस होती हैं,
फ़ीस क्या होती है, ये सारी बातें बताई गई है। दूसरा होते हैं आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़िए जिसमें लॉ के बारे में ज़्यादा लिखा हो, जिससे लॉ की जानकारी आपको ज़्यादा मिले। तीसरा कोरा है, शायद आप लोगों ने सुना हो, ये एक ऐप है और एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और उनको आंसर करने वाले वो लोग होंगे जो ऑलरेडी उस स्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर आपको लॉ पढ़ना है तो वहाँ से आंसर करने वाले वो लोग होंगे जो ऑलरेडी लॉ को पढ़ रहे हैं या उन्होंने लॉ काफ़ी साल से प्रैक्टिस किया है, तो आपको एक ऑनेस्ट आंसर दे सकते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है आंसर लेने के लिए। चौथा, अगर आपके पास इतना रिसोर्स है कि आप ऐसे उस प्रोफेशन के आदमी से जाकर मिल सकते हैं तो प्लीज़ जाकर मिलिए। एग्जाम्पल वही लॉयर, अगर आपको बनना है तो अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो अगर आपके आसपास में कोई लॉयर है जो ऑलरेडी लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल लॉयर है, तो प्लीज़ उनसे जाकर मिलिए। तो आपको वो इंसाइट्स बताएंगे एक्चुअली में कि इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, उन्होंने कौन सी कॉलेज से किया है, कितना फ़ीस लगता है, आगे जाके लाइफ क्या होती है और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो ये जाकर आपको कुछ तो क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी। आई होप सो आपको ये स्टेप समझने आए होंगे। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी कोशिश करेंगे आपको उस कोर्स के बारे में बताने के लिए।